जना पढ़ी गई। जहां अंधेरा था तो अंधेरा ही रहा। बाहर के मंदिर मस्जिदों में जो भटका है वह भीतर के असली मंदिर और मस्जिद से वंचित रह जाएगा। जिसने नजर बाहर रखी वह कभी परमात्मा को नहीं पा सकेगा। और धन को खोजने वाले भी बाहर खोजते, और ध्यान को खोजने वाले भी बाहर खोजते। धन के खोजने वालों को क्षमा किया जा सकता है, ध्यान के खोजने वालों को क्षमा नहीं किया जा सकता। धन तो बाहर है, ध्यान तो बाहर नहीं। पद खोजते हो, प्रतिष्ठा खोजते हो, बाहरी खोजनी पड़ेगी। परमात्मा खोजना है तो भीतर खोजना पड़ेगा। और भीतर कोई हिंदू है कि भीतर कोई मुसलमान है, कि भीतर कोई ईसाई है, कि कोई जैन है, कि कोई बौद्ध है, कि कोई सिख है, कि पारसी है। भीतर तो तुम निर्मल हो, निराकार हो। भीतर तो तुम विशेषण रहित हो। न तुम ब्राह्मण, न तुम शूद्र, न तुम स्त्री, न तुम पुरुष, न तुम गोरे, न तुम काले। भीतर तो तुम बच्चे भी नहीं, जवान भी नहीं, बूढ़े भी नहीं। भीतर तो तुम शाश्वत हो, समयातीत हो, कालातीत हो। और भीतर का ही स्वाद मिले तो परमात्मा का स्वाद मिले। सो जल्दी ही यार मोहम्मद का मोहम्मद कहां खो गया पता नहीं। अब तो लोग अनुमान लगाते हैं कि यार मोहम्मद नाम रहा होगा। यह अनुमान है, ऐतिहासिक कोई प्रमाण नहीं। ऐसा ही होता है। ये तो बाहर के रंग हैं। ये तो एक उसकी वर्षा का झोंका आया कि ये रंग बह जाएंगे। शिष्य थे वीरू फकीर के। वीरू मुसलमान नहीं, वीरू तो जन्मे थे हिंदू घर में। लेकिन जब कोई ज्योति जलती है तो सब तरह के दीवाने चले आते, भांति भांति के परवाने चले आते। उस मदमस्ती में कौन देखता है कौन हिंदू कौन मुसलमान। वीरू खुद एक मुसलमान फकीर स्त्री के शिष्य थे, बावरी साहिबा के। संतों का जगत कुछ और ही है। वहां बाहर के भेदों का कोई मूल्य नहीं। यह स्त्री बावरी साहिबा भी बड़ी अद्भुत स्त्री थी। स्त्रियां तो थोड़ी ही हुई हैं जो अंगुलियों पर गिनी जा सके, उनमें बावरी भी एक है। उसका तो नाम भी पता नहीं। ऐसी पागल हुई प्रभु के प्रेम में कि बस इतनी ही याद रह गई कि बावरी थी, कि दीवानी थी, कि पागल थी। बावरी थी मुसलमान, संस्कारगत, जन्मगत। शिष्य थे वीरू, जन्मगत संस्कारगत हिंदू। प्रशिष्य थे यारी साहब, फिर मुसलमान। ऐसे यारी में दो धाराओं का मिलन हुआ। ऐसे यारी में संगम हुआ। और यारी के वचनों में जगह जगह उस संगम की झलक मिलेगी। पहले मोहम्मद गया, फिर यार थे, यार से यारी हो गए। वह बात भी समझ लेनी चाहिए। यार का अर्थ होता है मित्र,
कि यारी का अर्थ होता है मैत्री, मित्रता। जब अहंकार खो जाए तो फूल खो जाता है, सुवास रह जाती। फिर तुम पकड़ नहीं सकते सुवास को, मुट्ठी में बांध नहीं सकते सुवास को। न उसका कोई रूप है न रंग है। ऐसी ही मैत्री। बुद्ध ने तो कहा है कि बुद्ध पुरुष कल्याण मित्र होते। यारी एक कल्याण मित्र। मगर एक और अनूठी बात कि यारी से यार शब्द भी खो गया। मित्र में भी थोड़ी सी सीमा है, मित्रता असीम है। मित्र में केंद्र है, कहीं छिपा मैं है। मित्रता में मैं तो गया, बिल्कुल गया। प्रेम अपनी परिशुद्धि में प्रकट होता है। मित्रता और मैत्री में भी थोड़ा फर्क है। मित्रता होती है दो व्यक्तियों के बीच, एक संबंध है मित्रता। मैत्री संबंध नहीं है, समाधि की अवस्था है। मैत्री दूसरा ना भी हो तो भी चलती है, तो भी बहती। मित्रता के लिए दूसरा जरूरी है, मैं और तू का नाता जरूरी है। मित्रता में द्वैत शेष रहता है, मैत्री में द्वैत भी अशेष हो जाता है। मैत्री का अर्थ है वृक्ष हो तो, चट्टान हो तो, आकाश में बादल हो तो, कोई भी ना हो तो भी सुवास उड़ती रहती। तू से नहीं बंधी है। जब मैं ही ना रहा तो तू कैसे रहेगा? मैं और तू तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इधर गया मैं, उधर गया तू। तब एक सहज प्रेम का प्रवाह रह जाता है, निरुद्देश, किसी पते पर निवेदित नहीं। प्रेम की पाती तो लिखी जाती लेकिन किसी पते पर नहीं। और जब तुम बिना किसी पते के प्रेम की पाती लिखते हो तो परमात्मा तक पहुंचती। मैत्री मित्रता की पराकाष्ठा है। छूट गए सीमाओं के बंधन, गिर गई जंजीरें। मैत्री ने पंख फैला दिए, उड़ गई आकाश में। प्रेम का चरम रूप है, इसलिए नाम प्यारा है। यार मोहम्मद से रह गए यार, फिर यार भी खो गया, बची यारी। और इसलिए मैं कहता हूं, दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, गुंजे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंस तरह झुमके छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। गिरने देना यारी के वचनों को जैसे वर्षा की बूंदाबांदी हो। गिरने देना उनके मेघ को तुम्हारे ऊपर। नहा लेना, यही वस्तुतः गंगा का स्नान है। संतों की वाणी बरस जाए तुम पर तो देह ही नहीं शुद्ध हो जाती, प्राणों के प्राणों तक भी शुद्धि पहुंच जाती। तन ही नहीं नहा लेता, मन ही नहीं नहा लेता, तन और मन के पीछे छिपा हुआ साक्षी भी सारी धूल झाड़ के उठ बैठता है। नींद टूट जाती है।
और तुम्हारे भीतर जो कली न मालूम कितने दिन से बेखिली पड़ी थी, खिल उठती। खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो अर्थ है। खिले हुए फूलों के संग साथ का यही तो प्रयोजन है कि तुम्हें भी याद आ जाए कि तुम भी खिलने को आए थे यहां, और बिना खिले मत लौट जाना। तुम्हें भी याद आ जाए कि खिलना तुम्हारी भी क्षमता है, तुम्हारा भी स्वभाव है। ऐसे करना यारी का सत्संग। सूत्र, विरहनी मंदिर दीना बार। हम सब विरह में हैं, हमें पता हो या ना पता हो। बीमार तो बीमार है, बीमार को पता हो या ना पता हो। बीमारी महीनों चलती, और जब तक कोई चिकित्सक ना मिल जाए ठीक ठीक निदान भी नहीं हो पाता कि बीमारी क्या है। नहीं मिला था चिकित्सक तो भी बीमारी तो चलती थी। रूस में एक बड़े वैज्ञानिक किरलियान ने एक नए किस्म की फोटोग्राफी का आविष्कार किया है, जिसमें बीमारी के आने के 6 महीने पहले बीमारी का पता चल जाता है। बीमार होने के 6 महीने पहले। अभी बीमार को भी 6 महीने बाद पता चलेगा, और बीमार को भी पता चलते चलते जब महीने 2 महीने बीत जाएंगे तब वो चिकित्सक के पास जाएगा। लेकिन किरलियान फोटो से 6 महीने पहले पता चल जाता है कि किस तरह की बीमारी, किस भांति की बीमारी पकड़ने वाली। कहीं बीमारी ने पकड़ ही लिया है किसी गहरे तल पर। उस गहरे तल से आते आते तुम्हारे चेतन तक, अचेतन से चेतन की यात्रा करते करते समय लगेगा। फिर कुछ दिन तो तुम टालोगे, कुछ दिन तो तुम मन समझा लोगे कि यूं ही होगा, कि सर्दी जुकाम है, कि सिर दर्द है, कि थकान है, कि काम ज्यादा है, कि कल रात ठीक से सो नहीं पाए। टालते रहोगे कुछ बहाने खोजकर। और कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि आदमी जिंदगी भर टाल सकता है, और कुछ बीमारियां तो इतनी सूक्ष्म हैं कि टालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पता ही नहीं चलता है। उतनी सूक्ष्म बुद्धि ही कम लोगों के पास है, उतनी प्रकीर्ण